उज्जैन कोतवाली थाना क्षेत्र में निकास चौराहे पर ट्रैक्टर ट्राली क्रमांक MP09 SJ 2315 चालक ने बाइक चालक वृद्ध को मारी टक्कर। बाइक चालक की घटना स्थल पर ही हुई दर्दनाक मौत। CSP कोतवाली ओम प्रकाश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनेश पिता मोतीलाल पांचाल उम्र 67 वर्ष विष्णु कॉलोनी अंकपात मार्ग चैरिटेबल हॉस्पिटल की ओर से कंठाल की ओर जा रहे थे। इस दौरान निकास चौराहे पर सोनालिका ट्रैक्टर चालक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर को पंचनामा बनाकर जब्त किया गया और ट्रैक्टर की ट्राली में रेत भरी हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। ट्रैक्टर चालक घटना स्थल से टक्कर मारकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। आज दिन में लगभग 1 बजे निकास चौराहा के पास में एक व्यक्ति अपनी बाइक से CH चैरिटेबल हॉस्पिटल से निकास चौराहे की तरफ आ रहा था, तो उसको पीछे से एक सोनालिका ट्रैक्टर चालक के द्वारा टक्कर मार दी गई। उस टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हम लोगों ने पूछताछ किया तो बाइक सवार दिनेश सन ऑफ मोतीलाल उम्र 45 वर्ष है, जो काजीपुरा का निवासी है और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। ट्रैक्टर को जब्त करके थाना कोतवाली लाया गया है और मर्ग दर्ज करके विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन पुलिस द्वारा लगातार अपराध को रोकने के लिए गुंडे, बदमाश व चोर उठाए गिरोह पर कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद भी चोरों के हौसले बुलंद है। कुछ दिन पहले फ्रीगंज क्षेत्र में मल्टी के अंदर फ्लैट के ताले तोड़कर चोर लाखों के सामान को लेकर 9-2-11 हो गए थे और हाल ही में नीलगंगा थाना क्षेत्र की हाटकेश्वर डिजायर कॉलोनी में संतोष पवार के घर में लगभग 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व नगद पर चोरों ने हाथ साफ किया। फरियादी संतोष पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 18 तारीख को कोतवाली अपने गांव खेती के लिए गए थे और बेटा भोपाल गया हुआ था। इस दौरान चोरों ने उनके घर में चोरी की। उन्हें चोरी की खबर 19 तारीख को उनके पड़ोसी द्वारा दी गई। CCTV फुटेज में 4 से 5 लोग दिख रहे हैं, जो हाथों में हथियार लेकर घर में घुसे और घर में रखे हुए बेटे के लगभग 2.5 लाख रुपए, बहू के 4 से 5 लाख रुपए की रकम और मेरी पत्नी की रखी हुई रकम लाकर तोड़कर ले गए, जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा नीलगंगा थाने पर कर दी गई है। 18 तारीख को मैं गांव गया और मेरा बच्चा गया भोपाल। हम 5:30 बजे करीब में निकल गए ताला बंद करके। मेरी खेती है कदवाली में, ताला बंद करके गए। उसके बाद में 19 तारीख को फ़ोन लगाया पड़ोस वालों ने करीब 4-1 बजे। कोई दिख नहीं रहा है, बोले अंदर आपका ताला खुले हुए पड़े हुए हैं। हम वाइफ और हम खेत पे थे दोनों, तो जैसे वैसे पे आए देख के तो जाकर ताले टूटे हुए पड़े सब। अंदर देखो तो सामान सब बिखरा हुआ पड़ा, गोदरेजों के सब ताले टूटे हुए हैं। करीब 2-2.5 लाख तो बच्चे के कैश रखा था उसके लाकर में, और मेरी वाइफ की रकम और पूजा की रकम, जो मेरी लाड़ी बहू है उसकी करीब 4-5 लाख रुपए की रकम पूजा की थी, और मेरी वाइफ के थे 60-70 हज़ार रुपये की रकम और नगद केस। देखे वो हमने देखा तो 4-5 आदमी मुंह पे कपड़े बांधे, हाथ में हथियार है और कॉलोनी में घूम रहे थे। अंतर्गत संतोष पवार हाटकेश्वर ड्रीम्स कॉलोनी है, वहाँ पे एक सोने घर में चोरी हुई है। रात्रि में परिवार घर में ताला लगा के बाहर गया था, जिसका ताला तोड़ के अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके यहाँ से नकदी एवं जेवर ले गए हैं, जिस पे पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके तत्काल कार्रवाई की जा रही है। आसपास के पूरे इलाके में CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं तथा संदिग्ध बदमाशों की पकड़ दकड़ की जा रही है। उज्जैन CMHO के द्वारा कोविड के नए वेरिएंट की आहट को लेकर की जा रही तैयारियों को दावे फैल साबित हो रहे हैं। मौके पर देखने पर आया कि CMHO की कथनी और करने में बहुत अंतर है। यहाँ किसी प्रकार की कोई तैयारी देखने को नहीं आई। पूरे विश्व में फिर से अपने पैर पसार रहे कोविड के नए वेरिएशन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और भारत में अभी तक 500 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। इसके लक्षणों में गले में खराश, खांसी व ठंड लगकर लगातार बुखार आना बताया जा रहा है। ऐसे में पूरा विश्व इसकी रोकथाम की तैयारियों में लगा है। उज्जैन में जब से बाबा महाकाल मंदिर में महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तभी से हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में कौन अतिथि इस अनजान मेहमान को उज्जैन में छोड़कर चला जाए, पता भी नहीं चलेगा। कोविड के नए वेरिएंट
JN1 की आहट के साथ ही उससे निपटने की तैयारियों को लेकर जब मीडिया ने उज्जैन CMHO से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि हमें भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसको लेकर हमने तैयारी पूरी कर ली है। कल ही हमने कोविड से निपटने के लिए बैठक की और कोविड पेशेंट के लिए टेस्टिंग, आइसोलेटेड बेड व ऑक्सीजन बेड की पूरी तैयारियां कर ली है। लेकिन जब हमारे चैनल के संवाददाता ने वहां पर जाकर देखा तो नजारा कुछ और ही नजर आया। कोविड वार्ड में किसी प्रकार की कोई तैयारी नजर नहीं आई। बेड अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं और दवाइयों के खाली डिब्बे कचरे के रूप में अपने पैर पसारे हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन में हम लोगों ने जो वरिष्ठ कार्यालय से राज्य सरकार से या भारत सरकार से जो निर्देश थे उस पर हमने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। पेशेंट के लिए टेस्टिंग और टेस्टिंग के बाद उनके आइसोलेशन के बेड और उनके ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हमने इंतजाम कर लिए हैं और आइसोलेट के लिए व्यवस्था भी की हुई है। इस बाबत हमने कल जितने भी हमारे स्टेक होल्डर थे सभी के साथ मीटिंग कर ली थी और समुचित व्यवस्था कर दी गई है उनकी, और ऐसी कोई स्थिति हम निर्मित नहीं होने देंगे। सर उज्जैन जिले में कुछ पेशेंट कुछ इस तरह की अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं है इस तरह की। सर फिर भी आपकी तरफ से एडवाइस जब जारी करना चाहें तो व्यक्ति जाकर सावधान बरतना चाहिए। पूर्व में भी हम सब लोग इन सब चीज़ों से देख चुके हैं, पूरा समाज इन सब चीज़ों से जागरूक है। फिर भी मेरी तरफ से कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें या भीड़ भरे इलाकों में कम से कम जाने का प्रयत्न करें और जितना भी हो सके अगर लगता है तो चिकित्सक की सलाह लें। तराना बस स्टैंड पर खड़ी गाड़ी में लात मारने से मना किया तो युवक को चाकू से किया घायल, जिला अस्पताल में उपचार जारी। तराना थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर खड़ी गाड़ी में लात मारने से मना करने की बात को लेकर युवक ने विष्णु पर चाकू से किया हमला। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल विष्णु ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी गाड़ी लेकर बस स्टैंड पर खड़ा था, तभी एक व्यक्ति आया और उसकी गाड़ी में लात मारने लगा। जब उसने इस बात से मना किया तो उसने चाकू निकाला और उस पर हमला कर दिया। मामले में युवक को चोट आई है, जिसे तराना के शासकीय अस्पताल से उपचार के लिए उज्जैन रेफर किया गया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वो गाड़ी लेके मैंने दुकान पे खड़ी करी, पीछे से लाके उसने मारा गाड़ी में, तो समझाने गए तो गाली गुप्ता करने लग गया था। गाली गुप्ता करने के बाद थोड़ा आगे गया तो उसको मैंने बोला मैं तू जा यार, भी बेझगड़ा मत कर। पीछे पलट गया तो डायरेक्ट उसने तो ना चाकू निकाल के बाहर चल कर दिया, तो पेट पे मारने लगा तो हाथ आड़ा तरसे कर लिया। बस इतनी सी बात पे झगड़ा हुआ। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिनांक 22 दिसंबर 2023 को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा। इस दिन सूर्य की क्रांति 23 अंश 26 कला 17 कला दक्षिण होगी, जिससे भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों में सबसे छोटा दिन तथा सबसे बड़ी रात होगी। प्रतिवर्ष की तरह 22 दिसंबर को खगोलीय घटना होगी, जिसके तहत शुक्रवार को सबसे छोटा दिन होगा। उज्जैन में सूर्योदय 7:05 तथा सूर्यास्त 5:46 पर होगा, जिससे उज्जैन में दिन की अवधि 10 घंटे 41 मिनट तथा रात की अवधि 13 घंटे 19 मिनट की होगी। इस दौरान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। इस दिन सूर्य मकर राशि में 0 अंश 7 कला 44 कला पर होगा। सूर्य की गति उत्तर की ओर दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो जाती है, जिसे उत्तरायण का प्रारंभ कहते हैं। सूर्य की उत्तर की ओर गति होने के कारण अब उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे तथा रातें छोटी होने लगेगी। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होगा, तब दिन और रात बराबर होंगे। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दिखाई देता है। 22 दिसंबर को सूर्य अपने अधिकतम दक्षिणी बिंदु मकर रेखा पर लंबवत रहता है। इस दिन सूर्य की स्थिति 23 अंश 26 कला और 17 विकला होगी। अब सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा, जिसे उत्तरायण का प्रारंभ कहते हैं, और 21 मार्च को विषुवत रेखा पर रहेगा और 21 जून को कर्क रेखा पर रहेगा। क्योंकि सूर्य हमसे अधिकतम दूर है, इस कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटे और रातें सबसे बड़ी हैं। उज्जैन में 10 घंटे 41 मिनट का दिन और 13 घंटे 19 मिनट की रात है। सूर्य मकर राशि में भी प्रवेश करता है 22 दिसंबर को,
मकर राशि में उसकी स्थिति 0 अंश 7 कला और 44 विकला रहेगी। आज के दिन खगोल दिवस और राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके लिए हमने उज्जैन के श्रेष्ठ परिणाम वाले 5 विद्यालयों से 50 विद्यार्थियों को विशाल आमंत्रित किया है। इनको खगोलीय जानकारी प्रदान की जा रही है। इनकी खगोलीय ज्ञान परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा और उसके बाद इनको पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में माननीय श्री भरत बैरागी, चेयरमैन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्य प्रदेश, संयुक्त संचालक सुश्री रमा नाहटे, श्री आनंद शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय एवं डॉक्टर शुभम शर्मा महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय से आमंत्रित किए गए हैं। ये बच्चों को मार्गदर्शन, प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान करेंगे।